ये देखिए यहाँ पर, देखिए गाइस, हमने हवन तो कर, यहाँ पर हमने हवन कर लिया है। देखिए, अब मैं जा रही हूँ, दुर्गा सरस्वती का पाठ करूँगी। आप सब लोगों को सुनाऊंगी मैं दुर्गा सरस्वती का पाठ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। मैं दुर्गा सरस्वती का पाठ सुनाती हूँ आप लोगों को। आप लोग पूरा सुनिएगा, स्किप मत करिएगा। उसको सुनने से बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बाय बाय। सातवां अध्याय, दुर्गा सरस्वती का सातवां अध्याय आप लोगों को मैं सुना रही हूँ। रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान होकर तोते में बैठे जा रहे सुंदर शब्द सुनती हुई सुंदर सुंदर एवं श्याम अंगों वाली कमल के फूल में अपना एक चरण धारण करके वीणा बजाती हुई, लाल वर्णन की साड़ी धारण करके अंगों में किसी हुई चोलिका में शोभामय कलहर के फूलों में ग्रस्थित माला धारण करके शोभित शंख तथा पात्र लिए हुए, मस्तक पर सिंदूर की बिंदु लगाए हुए, हल्के एवं मीठे मधुर के मद में शोभित एक रूप में मतकी देवी जी का मैं ध्यान करता हूँ। तब ऋषि बोले, तब आज्ञा पाते ही चंड मुंड आदि दैत्य आयुधों में सुसज्जित होकर चतुरगिरी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह के ऊपर देवी बैठी है और मंद मंद हंस रही है। इस प्रकार देखकर वे उसे पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ाया और किसी ने तलवार संभाली एवं किसी ने एक देवी के पास पहुंच गए। तब अंबिका उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई। उस समय के कारण उनका शब्द मुख काला हो गया था। देवी के माथे पर भौंगे कुटिल होकर तन गईं। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पास के प्रकट हो गई। उस समय उन्होंने अद्भुत खंड बाग धारण किए हुए था। तब मुंड माला से शोभित भी चीते के चर्म की साड़ी पहने थी। शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था। तब अत्यंत भयानक रूप था। उन्होंने मुख को विस्तार से खोल रखा था। ललपलाती हुई जिन्हा और भी भयानक थी। धासी हुई लाल लाल आंखें थी। गर्जन से सभी दिशाओं को भर दिया था। तब वे बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी। बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। दैत्य सेना के पार्थ राक्षकों को, अंकुशधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को, घंटों के साथ कितने ही हाथियों को एक ही साथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। इसी प्रकार योद्धाओं को, घोड़े तथा सात रथों को, एक सारथियों को भी मुंह में डालती डालती अत्यंत भयानक रूप में दांतों में उन्होंने चबाती जाती थी। किसी के केस पकड़ लेती तो किसी की गर्दन दबा डालती, किसी के पैरों में दबोच देती तो किसी को छाती से धकेल कर मार गिराती। वे असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्र को मुंह में पकड़ती जाती और दांतों में पीसती जाती। काली जी ने इस प्रकार तलवार दुरात्म असुरों को वह सेना कुचल डाली, भक्षण कर डाली। कितने एक असुरों को मार पीट दिया। देवी ने कुछ एक को तलवार से काट दिए, कुछ को खटवा से पीट दिए और कुछ को दांतों से कुचल दिए। क्षण भर में असुरों की वह सारी सेना मार पीट कर गिरा दी। यह देखकर चंड मुंड भयानक काली देवी की ओर दौड़ा और इधर महाअसुर मुंड ने भी महाभयानक बाणों की वर्षा एवं शस्त्रों
शस्त्र चलाते हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी के ढाप दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे कि जैसे बहुत से सूरबिंबा बादलों के पेट में समाते जा रहे हैं। तब तो उसने भयानक मुंह से भीतर जिनका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में अचानक भयानक गर्जन करती हुई वह काली देवी विक्षण अट्टहास करने लगी। हा हा करती हुई बहुत बड़ी तलवार लिए वहां देवी चंड मुंड कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से फट चढ़क कर सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मारा हुआ देख मुंड भी और दौड़ा और कुपिता काली ने तलवार से उसे भी मार मार कर पृथ्वी पर गिरा दिया। चंड तथा महाकाली मुंड को मारा हुआ देखकर और सेना का नाश भी देखकर बची हुई सेना वहां इधर उधर भाग गई। उसके अनंतर काली ने चंड तथा मुंड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंच गई और बोली, मैं चंड और मुंड नामी महाअसुरों आपकी भेंट चढ़ा दिए हैं। अब तो युद्ध यज्ञ में शुंभ निशुंभ का आप स्वयं ही वध करना। ऋषि बोले, अपने मुख सम्मुख लाए हुए मुंड महाअसुरों को देखकर कात्यायनी चंडिका देवी काली ने ललित वचन बोली, हे देवी कालिके, चूंकि तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास चली आई हो, इस कारण लोगों में चामुंडा नाम से तुम्हें